बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब ने की। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। शब्दों की हेर फेर दुनिया नहीं समझ पाती है। उस सत्ता का उल्लेख परम पुरुष का कई वाणियों में आता है, आत्मा का भी। निर्लेप, निर्धुंध, वर्णातीत, अक्षरातीत, अकह, निर्विकार आदि। जब ये संज्ञाएं आती है तो लोग सोचते हैं निराकार। नहीं, निराकार और निर्विकार दोनों में अंतर है। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, निर्विकार आत्मा सदा, ये निर्विकार है। निर्विकार आत्म सदा बंधा कर्म की डोर। निराकार नहीं बोल रहे, यहां शब्द है निर्विकार। मरकट नट के हाथ जिम फिरता खोरन खोर। मरकट कहते हैं बंदर को, खोर कहते हैं गली गली, खोरन खोर। फिरता खोरन खोर, कंठ में कर्म जंजीरा। कर्म फांस से जगत फंदाना। सभी कर्म की डोर में बंधे हैं। दर दर नाचत जाए, पाए तन मन बहु पीड़ा। आपको अगर कोई बंधन में रखे, बांध दे, हलवा, पूरी, बादाम, पिस्ते सब कुछ देता रहे, आपको आनंद नहीं मिल सकता। इसी बात को गोस्वामी जी वाणी में कह रहे हैं, पराधीन सुख सपने नाई। ये आत्मा पराधीन है। जब तक ये बंधा है कभी भी आनंद नहीं है। दर दर नाचत जाए, पाए तन में बहु पीड़ा। पीड़ा लह मत मंद, होए नहीं बंद खलासी। कभी बाजीगर बंदर को नहीं छोड़ना चाहता है। आज से 30-40 साल पहले संसद में एक बात उठी थी। हमारे बंदरों को का निर्यात करते थे अमेरिका में। उस समय बंदर की बड़ी कीमत होती थी और बंदरों पर वो काफी एक्सपेरिमेंटल करते थे। ये संसद में प्रश्न उठा था। इस तरह नट बंदर को कभी नहीं छोड़ता, उसकी आय का साधन बंदर है। इस तरह निरंजन इस मन को, आत्मा को कभी छोड़ेगा नहीं। इसने कृत्रिम उपासना इसलिए बनाकर रखी है कि जीव इसके अंदर उलझा रहे। बंद दयाल जह काल, काल की काटे फांसी। कबीर खड़ा बाजार में गलकटों के पास। जो ही करे सो भरेंगे, तुम क्यों भये उदास। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे कहा गुरुजी घर बेचना है। हमारी जिंदगी की कुछ आवश्यकताएं हैं, इनमें 3 आवश्यकताएं बहुत बड़ी है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 हमारे जीवन की सबकी आवश्यकताएं, सिर्फ मनुष्य की नहीं, बाकी जीवों की भी है। कपड़ा नहीं है, बाकी रोटी और मकान तो सबकी जरूरत है। इसमें 70% मकान है,
आपको अपना घर है ना, वो रुकी सूखी खाकर भी गुजार सकते। दूसरा नंबर 20% है भोजन। वस्त्र है 10%। आप चाहे निक्कर पहन के घूमो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बनियान में घूमो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये तो बहुत छोटी आवश्यकता है। तो इस तरह इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य कर्म करते हैं। उस आदमी ने मुझे कहा, गुरुजी घर बेचना है। मैं कहा, भाई घर मत बेचो। घर क्यों बेचते हो? घर में कितने दिन से रहते हो? बोला, काफी टाइम से, पुश्तानी घर है, पुश्तों से। क्यों बेचना चाहते हो? बोला, कुछ पड़ोस में अच्छे लोग नहीं हैं, वो हमें परेशान करते हैं। कहाँ घर बनाना है? बोला, कहीं खेत में बनाऊंगा। मैं बोला, उधर भी पब्लिक आ जाएगी, उधर भी पब्लिक आ जाएगी। अगर खेत में घर बनाओगे तो वहां भी पब्लिक आ जाएगी। तुम इस झमेले में नहीं पड़ो, वहीं रहना है। तो साहब क्या कह रहे हैं? कबरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों है उदास। तू क्यों भय उदास, भाग कर्म ही को सारा, कर्म को रच जहान खान कर्म संसार। कर्म सवारा दर्भ सर्व जहां लग जग दर से, आत्मन तो निर्लेप एक सम सब में परसे। सर से आत्मा तो निर्लेप है। अभी यहाँ निर्विकार शब्द आया। अब कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? निराकार। नहीं, निराकार अलग है, जिसका आकार नहीं। यहाँ निर्विकार क्या है? विकार जिसमें नहीं हो। हद में चले सो मानवा, बेहद चले न कोई। हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। वाह, हद बेहद के। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना है। थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पर। कुछ लोग बुद्धिजीवी कहते हैं कबीर निर्गुण उपासक थे। निर्गुण सगुण दोनों मन के भेवा। हद बेहद के बीच में रहो कबीरा सोए। रहो कबीरा सोए, कोई नहीं ताको परखे। परखे सन सुजान, ज्ञान के नैन निरखे। ज्ञान के नैन से। अब ज्ञान के नैन क्या है? जब एक पूर्ण गुरु कृपा करता है, सुमरण देता है, तो अंतःकरण सुरति को जगाता है, अंतरात्मा को चेतन करता है। जब ये चेतन हो जाता है तो ज्ञान दृष्टि आती है। ज्ञान जानने को कहते हैं। इस ज्ञान दृष्टि से क्या प्राप्त होता है, क्या फायदा होता है? वो शुभ अशुभ, उचित अनुचित दोनों कर्मों को समझने लगता है। निरखे ज्ञान के नैन, परख पूर्ण सो पावे। एक चीज है, जेते घट तेते व्रत। कभी कभी मनुष्य कुछ बुद्धिहीन लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। ये कर्मानुकूल मिली, इसलिए बुद्धि जो हीन है उसमें भी तो आत्मा देखो ना। जब आप पाप कर्म करने वाले में भी एक आत्मा देखेंगे तो उसके प्रति भी आपके अंदर सहानुभूति का जन्म होगा। इसलिए ज्ञान दृष्टि आने के बाद सर्व में वो उसी आत्मा को देखता है।
हद में चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद जो दोनों त्यागे, ताका मथा आगाध। वाह, हद में चले सो मानवा, हद में चलने वाला मनुष्य है। बेहद चले सो साध, बेहद में चले वो साध है। हद बेहद दोनों तजे, ताका मथा अगाध, उसका तो मत ही अगाध है। ताका मथा अगाध, आद और ब्याध न लागे। ब्याध रोग को कह रहा, आद ब्याध नहीं लागे। कर्म जनित सब रोग, भोग भय में नहीं पागे। कर्म जनित सब रोग, सभी रोगों की उत्पत्ति कर्मों से होती है। वो कर्मों के फल के कारण होती है। जब मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनके पास बड़ी जटिल बीमारियां हैं, जब मैं उनको कहता हूँ सुमरन करना, तो वो दिल में सोचते हैं बीमारी है और साहब कह रहे सुमरन करना, ये कैसा है? अरे सकल रोग की औषध नाम। भाई गुरु नानक देव जी भी अपनी वाणी में कह रहे, टूटे न भजन की तार, वो तार जुड़ी रहे। क्षण सुमरे क्षण उपजे बिसरे, वो भी सुमरन है। वो सुमरन, आठ पैर बिना रहे सोई सुमरन कहा। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये भी सुमरन है। तार निर्वार से रंग दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। हिंदू कही तो हो नहीं, मुसलमान भी ना। अरे ये तो मनुष्य ने बनाया है सब चीजें। यहां साहब ने इस बात पर बड़ा तगड़ा बयान किया, ये सब मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने एक उदाहरण दिया, आज पर प्रसंग आ गया। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, उस मालिक ने सबको समान करना था, ये गलती की है प्रभु ने, सबको बरोबर नहीं दिया, सबको बरोबर देना था। अकबर बड़ा चतुर था, बीरबल वो झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, अपनी बात बड़े सलीके से रखता था, पर तरीका था उसका। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लग जाए, मेरी में भी आग लगे, पहले किसकी बुझाओगे? वाह बीरबल की बुद्धि। हुजूर आपकी, पहले दो हिस्से अपने में लगा। वाह, जवाब क्या था? पहले आपकी, लेकिन अपने में दो हिस्से लगाकर फिर। वाह, यानी सीधा बोला है भाई अकबर, पहले अपनी बुझाऊंगा। अगर वो सीधा यूं कहता पहले अपनी, तो अकबर ने उसे फटकार मारनी थी, नमक हराम है तू। लेकिन देखा, वाणी तो अनमोल है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। तो कहा मालिक ने सबको समान बनाना चाहिए था, उसके पास क्या कमी थी? बीरबल ने कहा, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, उसने सबको समान देकर भेजा है, समान दिया है। बोला नहीं, कहाँ समान दिया, मैं सिंहासन पर हूं, तू नीचे बैठा है, वो सिपाही खड़ा हुआ है उधर, ये समानता है क्या? बोला गुस्ताखी की माफी, सबको बरोबर देकर भेजा है। बोला वो कैसे? बोला देखो हुजूर, सबको दो हाथ दिए, सबको दो आंखें दी, सबको एक नाक दिया, सब मनुष्यों को दो पैर दिए, सबको दो कान दिए, सबके हाथ में 5-5 उंगलियां दी। आगे मनुष्य ने क्या किया? ये उसको कहा जा तू स्वतंत्र है, जो कुछ करना कर, बंधन में नहीं रखा। पर याद रख,
शुभ कर्मों का फल भी शुभ होता है, अशुभ का अशुभ। ये तो आपके हाथ में है। उदाहरण मिलता है, एक ही मां के गर्भ से निकले 4 बच्चे अलग अलग होते हैं, विचार भी अलग हो जाते हैं। कर्म जनित सब रोग है। जितने भी रोग हैं, इन सभी रोगों का जन्म कर्मानुकूल है। भोग भव में नहीं भागे, बस संसार के भोगों में नहीं रत हो जाना, वहीं से भोगों से रोग उत्पन्न होते हैं। नहीं भागे भव भोग योग जग नाता तोड़े, टूटे ने भजन को तार प्रति नाम हित जोड़े। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सभी धर्मशास्त्र यही तो कह रहे हैं, सकल रोग की औषध नाम, सभी बीमारियों की दवा नाम है। सकल रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोय, नाम के समान कोई रसायन नहीं है। नाम के समान कोई रसायन नहीं है, साहब वाणी में कह रहे हैं। हिंदू कहो तो मैं हो नहीं, कह रहे हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी ना है, मुसलमान भी नहीं हूं। 5 तत्व को पूतरा खेले गए भी मां। अरे ये काले गोरे का तो भेद किससे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भेद तो सिर्फ प्राकृतिक है, जलवायु का है, ये भी प्रभु की ओर से नहीं है। 5 तत्व का पुतला खेले गए भी मां, खेले गए भी मां, गैब की गै भी जाने। तो बंधुओं, इस प्रकार से राम जपत है नाम को, नाम पर साहब ने बड़ी आइडियोलॉजी बोली। राम जपत है नाम को, नाम जपत है थीर, और नाम को थीर पुरुष जपते हो। ताहू ते कुछ अपर है, उससे भी कुछ आगे है। ताको जपे कबीर। उत्तम धर्म जो कोई लख पाए, आप गहो और गहाए। जो स्वयं अच्छे रास्ते पर चलकर दूसरों को अच्छे रास्ते की तरफ ले चलता है। ताते सत्पुरुष ही हर्षे, कृपा बार तब तो पर वर्षे। कृपा बारी, वारी जल को कहते हैं, बरसात को कहते हैं, उस पर बरसती है। सत्य कबीर केर परमाना, यह वित तैसो करे बखाना। बोला मैं एक बखान कर रहा हूं, वो सुनो। जो कोई जीव है राय बताए, परम पुरुष की भक्ति में लाए। जो कोई जीव है राह बताए, जो किसी जीव को राह बताता है, परम पुरुष की भक्ति में लाए, परम पुरुष की भक्ति में लाता है। ऐसो पुण्यतास को वरना, एक मनुष्य प्रभु सन्मुख करना। कोट गऊ गाय जिम गए कसाई, ताके करते ले छुड़ाई। उसका फल यह है, जैसे करोड़ों गऊओं को कसाई के हाथ से छुड़ाना, इतना फल है। परम पुरुष ने जब जीव जूटा, काल कसाई करते छूटा। कर कहते हाथ,
जब ये परम पुरुष की भक्ति में जुड़ता है तो काल के हाथ से छूट जाता है। भक्ति कठिन, अतिशय कठिनाई, बिना भक्ति कोई पार न पाए। चला चली के ये पूरी दुनिया देखा देखी सब चीज करती है। अब बड़ी विडंबना है इस कलयुग में। इंसान पाप कर्म कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, परिस्त्री गमन कर रहा है, नशा कर रहा है, कह रहा है हम भक्त हैं। नहीं है वो भक्त। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं है। अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध कर्मों से होता है। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। भक्ति भवन अति उत्तम ऊंचा। इस सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। साहब कह रहे इस सीढ़ी कोई बिरला पहुंचा। लागे तहां तरबित सोपाना, एक ते एक विचित्र बखाना। रजगुण तमगुण सद्गुण बरतो, द्वैत रज के तृतीय पग धरतो। तीनों गुण हैं विष के मूला। तीनों गुण विष के मूल हैं, पर द्वितज गहे त्रिपुरा। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों बेड़िया है। लेकिन करना है तो सत्कर्म ही करना। तीनों गले की फांस है, वो फिर निष्काम भाव से करना। साहब कह रहे द्वितज तज के तृतीय पग धरतो। जब सद्गुण सीढ़ी पर चढ़िए तब तह ज्ञान अगोचर पढ़िए। पढ़ के ज्ञान भयो जब पक्का, तब सो भक्त भवन को तक्का। तन मन धन सब अर्पण कीजिए, शिर उतारते हैं चरणों दीजिए। किसके चरणों में देना? जो दयाल सो हो प्रतिहारा, भक्ति भवन तब हो बैठा। जो परम पुरुष का खिवैया निर्धारित दोस्त तक पहुंचा हो, भक्ति भवन को भेद जो पाया, त्रिगुण पौर से बहुर न आया। फिर वो कर्म बंधन में कभी नहीं आता। आदि अंत सद्गुरु गुण गाओ, जिन तो है भक्ति मौन पठाओ। भक्ति है भक्ति भेद बहु तेरा, गहे सो भक्ति भेद बहु पीड़ा। जब भक्ति पकड़ेगा संसार का कष्ट खत्म हो जाएगा। विमल भक्ति गहिए मन लाई, ताते त्रिगुण तीत कहाई। दुनिया में बहुत विवाद है। साहब की वाणी एक बात कह रही है, मांसाहारी भक्ति का पात्र ही नहीं हो सकता, किसी भी कोण से नहीं हो सकता। वो तो इतना जटिल बोल गए हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो बहुत ध्वंद मच जाएगी। विमल भक्ति करिए मन लाई, जाते त्रिगुणातीत कहाई। आप जीव आप फंसाई, आपे बंधा आप दुख पाई। शुभ और अशुभ कर्मों का अधिष्ठान मन है, लेकिन उन सभी कर्मों को करने की शक्ति आत्मा देती है, इसलिए बंधन है। तभी तो साहब का ये भजन बड़ा प्रासंगिक है।
आप ही बंध लो। इस आत्मा ने अपने आप ही बांधा। किससे बांधा? कर्म की डोर से अपने को बांधा। कर्म का क्षेत्र मन और माया का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा कर्मातीत है। मनुष्य जब कर्म करता है, कर्म का प्रावधान यही है, हम कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियों से सभी क्रियाएं करते हैं। यहां साहब ने बहुत अनूठा शब्द कह दिया, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। लेकिन जब कर्म करना ही है तो शुभ करना, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं करना। आप है आप जीव, आप फसाई, आप है बंधा, आप दुख पाई। जिम क्रम यक जह कह खुशियारी, ताकि ऐसी कथा उचारी। सो ऐसा निज भवन बनाए, आपको तामे आप फंसाए। एक कीड़ा है, ऐसा घर बनाता है उसमें खुद ही फंस जाता है। ऐसे ये जीव अपने कर्मों के द्वारा ही बना है। सो ऐसे निज भवन बनाए, आपको तामे आप फंसाए। आप चरित्र ग्रह बांधे, आपो काहू को कुछ दोष न था। ताही में सो फंस मर जाई, विविध भान से सो दुख पाई। बंधा तो पै खुले न कोई, जब लग सतगुरु कृपा न होई। इतनी जबरदस्त क्रेज साहब ने गुरु को दे दिया है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाथ पांव पटके और रोवे, तब गुरु कृपा केर भ्रक होए। जाति पांति कुल कान गवावे, भली बुरी कुछ चित न लावे। देखिए, जहां तक आत्मा का प्रश्न है, सभी धर्म शास्त्र आत्मा के लिए एक ही बात कह रहे हैं, सबके अंदर समान रूप से आत्मा है। अब भेदभाव क्यों, अत्याचार है, वो सुने। अहंकार के 6 बिंदु है। पहला बल मद, ताकत का घमंड, इससे वो हिंसा करता है, दुर्बल को सताता है, पाप है अहंकार। दूसरा रूप मद, जो सुंदर लोग हैं वो दूसरे की शक्ल देखकर तुलना करते रहते हैं, उसको हीन भावना से देखते। तीसरा जात मद, महात्मा गांधी ने कहा छुआछूत कैंसर के समान है। जब एक दिशा साफ साफ मिल रही है, आत्मवतम सर्वभूतेषु, तो फिर कौन सा तुम झंझट कर रहे हो। चौथा है विद्या मद। पांचवा है विद्या का मद है, वो हमेशा जो बेचारे नहीं पढ़ सके उनको हीन भावना से देखता है। पांचवा है महंती मद, कि मैं महंत हूं, इतने मेरे चेले। बलमद, रूपमद, जातमद, विद्यामद, महंती मद और ज्ञान मद। अगर आप परम सत्ता को प्राप्त करके अहंकार कर रहे हैं तो भी वो हानिकारक है, दूसरों को हीन समझेंगे। सोच बड़ी पॉजिटिव रखनी है कि सब में तेरा जलवा समा रहा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। क्षमा चाहता हूं। आगे साहब एक बात बोल रहे हैं, बड़ी अटपटी लगेगी। मुसलमान की काटी चमड़ी, हिंदू के भेदे कान। पहले पहचान थी, सुन्नत थी मुसलमानों के, हिंदू कान। हमारे पूर्वज भी कान में बाली पहनते थे, पहचान थी।
कहे कि भी इस बोलते को पहचानिए, हिंदू है या मुसलमान। वाह! हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना। आगे क्या करे, ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू, माँ का रज पिता का बिंदु। बड़ी यूनिक बात कही है। क्षमा चाहता हूँ, कल फिर हाजिर हूँगा शायद।